सभी को नमस्कार। वीडियो लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड ईयर CS 206 सब्जेक्ट डेटा कम्युनिकेशन के चैप्टर 1 के अगले पार्ट में टॉपिक 1.3 लाइन कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में चर्चा करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने टॉपिक 1.2 कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा था कि कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होता है और किस तरह से कार्य करता है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि GPC झालावाड़ के YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट CS 206 के नाम से बनी हुई है, उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए हम आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है लाइन कॉन्फ़िगरेशन कि लाइन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है। लाइन कॉन्फ़िगरेशन का साधारण अर्थ है कि किस तरह से दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। किस तरह से दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। परिभाषा है, लाइन कॉन्फ़िगरेशन रेफर्स टू द वे two or more communication devices attached to a link कि दो या दो से ज़्यादा कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं डिवाइस, वे लिंक से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। या दूसरी परिभाषा है इसकी, लाइन कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंस द अटैचमेंट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस टू अ लिंक। लिंक से कम्युनिकेशन डिवाइसेस के अटैचमेंट को दर्शाता है लाइन कॉन्फ़िगरेशन। हिंदी में आप लिखना चाहें परिभाषा तो लिख सकते हैं कि लाइन कॉन्फ़िगरेशन से तात्पर्य यह है कि दो या दो से अधिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस आपस में एक लिंक से किस तरह जुड़े हुए हैं। ये हिंदी में परिभाषा है। कहने का अर्थ है कि हम यहाँ पर एक बात कर रहे हैं लिंक की, तो लिंक क्या होता है अभी हम देखेंगे। लिंक किसको कहते हैं? जिससे दो डिवाइसेस जुड़ते हैं उसे लिंक कहते हैं। लिंक की परिभाषा है, अ लिंक इज द फिजिकल कम्युनिकेशन पाथवे दैट ट्रांसफर्स डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। यह वह भौतिक संचार का माध्यम है जिसके द्वारा डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक ट्रांसफ़र होता है। हिंदी में आप लिख सकते हैं, एक लिंक वह भौतिक संचार माध्यम है जिसके द्वारा डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक ट्रांसफ़र होता है। यानी कि ये वह माध्यम है। डायग्राम से हम समझते हैं इसको। ये मान लेते हैं हम हमारा एक वर्क स्टेशन है। वर्क स्टेशन क्या हो सकता है? हमारा कोई भी डिवाइस हो सकता है जिसको भी कम्युनिकेट करना है दूसरे डिवाइस से। तो यह एक कंप्यूटर हो सकता है, यह एक मोबाइल फ़ोन हो सकता है, या गेटवे हो सकता है, राउटर हो सकता है, या कोई दूसरा अन्य डिवाइस हो सकता है जिसे दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करना है। तो ये हमारा कोई दूसरा डिवाइस है, इसको भी हम वर्क स्टेशन कहेंगे। ये भी कोई भी डिवाइस हो सकता है जिसे कि कम्युनिकेट करना है। अब ये दोनों आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं, जिस माध्यम से ये जुड़ते हैं उस माध्यम को हम क्या कहते हैं? लिंक कहते हैं। यहाँ जो हमने परिभाषा में शब्द यूज़ किया लिंक, तो ये लिंक क्या होता है? यह लिंक वह है कि ये जो डिवाइस हैं हमारे कम्युनिकेटिंग डिवाइस हैं, ये डिवाइस आपस में किस माध्यम से जुड़े हुए हैं, कौन सा भौतिक माध्यम है जिससे ये आपस में जुड़े हुए हैं। यह जनरली एक तार हो सकती है या बेतार माध्यम से भी, सैटेलाइट्स या किसी दूसरे माध्यम से ये जुड़े हुए हो सकते हैं। फॉर कम्युनिकेशन टू अकर, two devices must be connected in some way to the same link। अब दो या दो से अधिक डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करना है अगर, तो क्या होना चाहिए? Two devices must be connected in some way to the same link।
कि दो डिवाइस जो हैं हमारे, वे किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं, पर उन्हें एक सेम लिंक से जुड़े हुए होना चाहिए। यानी कि इन दोनों के बीच में किसी कॉमन कोई लिंक होना चाहिए जिससे कि ये आपस में डिवाइसेस जुड़े हुए हों, तभी वो आपस में ट्रांसफर कर पाएंगे डेटा। और यह जो है ये हमारा माध्यम कोई भी हो सकता है, जैसा मैंने आपको बताया, वायर्ड या वायरलेस। अब लाइन कॉन्फ़िगरेशन के प्रकार की हम बात करें तो दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन। पहला है हमारा पॉइंट टू पॉइंट और दूसरा है मल्टी पॉइंट। पहला होगा हमारा पॉइंट टू पॉइंट और दूसरा होता है मल्टी पॉइंट। दोनों को हम देखते हैं विस्तार से कि किसका क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट की। अब जैसा कि आपको नाम से ही याद रखना है, पता चल रहा है, पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी दो पॉइंट जहां पर डायरेक्टली आपस में मिल जाएंगे, वो होगा हमारा पॉइंट टू पॉइंट। ये याद रखने का तरीका है, नाम से ही हमें याद रखना है कि पॉइंट टू पॉइंट का क्या अर्थ है। पॉइंट टू पॉइंट का अर्थ है जहां दो पॉइंट डायरेक्ट एक लाइन से मिल रहे हैं, और यही पॉइंट टू पॉइंट हमारा लाइन कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसमें एक लिंक से केवल दो ही हमारे डिवाइसेस जुड़े हुए होते हैं। यानी कि ये डेडिकेटेड पाथ होता है, दो से ज़्यादा डिवाइस इसमें एक लिंक से नहीं जुड़ते हैं। परिभाषा देख लेते हैं हम इसकी। अ पॉइंट टू पॉइंट line configuration provides a dedicated link between two devices। दो डिवाइसेस के बीच में एक डेडिकेटेड लिंक देता है। पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन दो डिवाइसेस के बीच में एक डेडिकेटेड लिंक देता है। डेडिकेटेड मतलब केवल और केवल उन्हीं के काम आएगा, जिन दो डिवाइसेस से ये कनेक्ट है या जो दो डिवाइस इस लिंक से कनेक्टेड हैं, केवल वे दो ही उसका प्रयोग करेंगे, कोई और डिवाइस उसको यूज नहीं करेगा। चित्र द्वारा देखते हैं हम इसको। तो डायग्राम में इसके एक वर्क स्टेशन आ गया हमारा, दो वर्क स्टेशन। अब ये दो डिवाइसेस हो गए हमारे जो कि आपस में डेटा कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, और ये इनके बीच में एक लिंक हो गया। तो यह जो लिंक है, जैसा कि इस डायग्राम से पता चल रहा है कि कोई भी और डिवाइस इन दो के अलावा इससे कनेक्टेड नहीं है। यानी कि यह जो लिंक है ये केवल इन दो डिवाइसेस के लिए ही है, डेडिकेटेड है, इनके लिए पूरी तरह से समर्पित है, केवल इन्हीं का काम करेगा, दूसरे का कोई सा भी कैसा भी काम ये नहीं करेगा। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें आएंगी कि एंटायर कैपेसिटी ऑफ द चैनल is reserved for transmission between those two devices। यानी कि जो इस चैनल की, यानी कि चैनल यानी कि लिंक को ही चैनल कह रहे हैं हम, ठीक है, लिंक और चैनल एक ही बात है। तो जो ये हमारा चैनल है, यानी कि ये जो लिंक है, इस लिंक की जो कैपेसिटी है, यानी कि इसका जो जो भी सामर्थ्य है, जो भी कार्य यह कर सकता है, वह पूरा का पूरा इसकी जो कैपेसिटी है वो इन दोनों को भी आपस में शेयर करनी होती है। कोई भी इसमें तीसरा क्योंकि डिवाइस नहीं जुड़ा हुआ है, तो सारी की सारी किसके लिए रिजर्व हो गई, इस चैनल की कैपेसिटी केवल इन दो डिवाइसेस के लिए रिजर्व हो गई। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोई एक रास्ता है और वह रास्ता केवल आपके घर से को मेन रोड से जोड़ता है। तो मेन रोड और आपके घर के बीच का जो रास्ता है, ये अगर आपका प्राइवेट रास्ता है तो केवल आप ही उसको यूज कर सकते हैं, कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। केवल आपके घर में आने जाने के लिए ही कोई उसको यूज कर सकते हैं। या सिंपल आप उदाहरण देखते हैं कि आपने इंटरनेट का कनेक्शन लगाया हुआ है घर पे, और वो है आपने किसी एक कंप्यूटर में डायरेक्ट जो लाइन आ रही है वो जोड़ी हुई है, तो वो केवल आपके कंप्यूटर को ही सारी की सारी जो बैंडविड्थ मिल रही है वो आपके कंप्यूटर को ही मिल रही है। वो एक डेडिकेटेड पाथ है आपके जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उससे और आपके कंप्यूटर तक, क्योंकि बीच में कोई और डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। तो चैनल की जो कैपेसिटी है वह रिजर्व फॉर ट्रांसमिशन बिटवीन टू डिवाइसेस, इन दो डिवाइसेस के लिए ही वह सारी की सारी रिजर्व रहती है। मोस्ट P2P का मतलब है हमारा पॉइंट टू पॉइंट, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है।
Most point-to-point line configurations use an actual length of wire or cable to connect the two endpoints, but other options such as microwave or satellite links are also possible. ये PO आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी. पॉसिबल आर ऑल्सो पॉसिबल, POSSIBL, पॉसिबल. मतलब जैसा कि अभी हमने कहा था कि जो इन दोनों के बीच में ये लिंक है, ये क्या हो सकता है. जनरली क्या होती है, डायरेक्ट जब हम बात करते हैं तो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट में एक वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं हमारे डिवाइसेस जो होते हैं, वो पूरी जितनी भी उनकी बीच की डिस्टेंस है उसको वायर के थ्रू वो कवर करते हैं. लेकिन वायरलेस क्योंकि अब टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है काफ़ी और काम में भी आ रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए ये वायरलेस भी हो सकता है. ठीक है, एक्चुअल लेंथ जो होगी केबल की वो काम में ली जाती है दोनों एंड्स को. ये एक एंड है और ये दूसरा एंड है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए. लेकिन ये दोनों अदर ऑप्शन सच एज माइक्रोवेव या सैटेलाइट लिंक को भी यूज कर सकते हैं, वह भी संभव है. यानी कि वायर्ड या वायरलेस दोनों में से कोई भी माध्यम ये यूज कर सकता है कनेक्ट करने के लिए. जरूरी नहीं है कि जो लिंक है वो वायर्ड ही हो, वायरलेस भी हो सकता है. अब इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण अगर आप देखें, जो आपके घर में टीवी का रिमोट है, जब आप उसे काम में लेते हैं तब आपके रिमोट, सपोज ये हमारा टीवी है और यह रिमोट है. आपके रिमोट से जब आप कोई भी कमांड या कोई भी किसी तरह का बटन प्रेस करते हैं और इसका कनेक्शन आप किससे इस्टेब्लिश करते हैं, आपके टीवी से इस्टेब्लिश करते हैं. ठीक है, जैसे सेट टॉप बॉक्स भी हो सकता है, सेट टॉप बॉक्स के भी रिमोट आते हैं. कोई भी रिमोट वाली चीज़ इसका उदाहरण हो सकती है, जरूरी नहीं है टेलीविजन ही हो, टीवी, कोई भी वह चीज़ जो रिमोट से कंट्रोल हो रही है. हम टीवी का उदाहरण देख रहे हैं, तो जब आप रिमोट से टीवी को कोई भी सिग्नल या कमांड भेजते हैं, बटन प्रेस करते हैं, तो इन दोनों के बीच में एक डेडिकेटेड लिंक बनता है जिसमें यहाँ से सिग्नल डायरेक्ट किसको जाता है, टेलीविजन को, या सामने जो डिवाइस है हमारा सेट टॉप बॉक्स या और कोई अगर डिवाइस है उस रिमोट से कंट्रोल होने वाला. तो यह जो बनता है ये हमारा लिंक क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन होता है. ठीक है, यही हम यहाँ लिख रहे हैं. फॉर एग्जांपल टीवी रिमोट कंट्रोल, it establishes a point-to-point line configuration between the remote control and the TV. यानी कि टीवी और रिमोट कंट्रोल के बीच में लाइन कॉन्फ़िगरेशन जो यूज़ होता है वो होता है पॉइंट टू पॉइंट होता है. उसके द्वारा इनके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, कनेक्शन स्थापित होता है. ये इसका उदाहरण हो गया. लाइन कॉन्फ़िगरेशन में हमने पढ़ा पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन, जिसका मतलब होता है कि जो हमारा लिंक है उससे केवल दो डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं और वह केवल उन दो डिवाइसेस को ही डेडिकेटेड सर्विस देता है. उसकी पूरी की पूरी जो कैपेसिटी है वह पूरी की पूरी उन दो स्टेशंस के लिए ही रिजर्व रहती है. वो दो स्टेशन ही उसकी पूरी कैपेसिटी को काम में लेते हैं. और यह लिंक जो है ये वायर्ड या वायरलेस दोनों में से किसी भी प्रकार का हो सकता है. तो यह पॉइंट टू पॉइंट हो गया. अब नेक्स्ट पर हम चलते हैं मल्टी पॉइंट. जैसा पॉइंट टू पॉइंट में मैंने कहा था कि नाम से याद रखना है कि केवल दो पॉइंट होंगे जिनको ये आपस में कनेक्ट करेगा, ऐसे ही मल्टी पॉइंट का मतलब होगा, नाम से याद रखना है कि इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे. यानी कि एक लिंक से बहुत सारे और दूसरे लिंक भी निकलेंगे जिससे डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं. अर्थात एक लिंक से एक से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं. मल्टी पॉइंट जिसे हम मल्टी ड्रॉप भी कई बार कहते हैं, किसी बुक में आपको ये भी मिल जाएगा मल्टी ड्रॉप, पर मेनली नाम इसका मल्टी पॉइंट ही है. मल्टी पॉइंट line configuration is one in which more than two specific devices share a single link. मतलब कि मल्टी पॉइंट किसे कहेंगे हम, कॉन्फ़िगरेशन किसे कहेंगे, जहां पर
दो या दो से अधिक, दो नहीं होंगे, दो से अधिक ही होंगे, मोर देन टू, यानी दो से ज़्यादा ही होंगे। अगर दो ही होंगे तो वो तो पॉइंट टू पॉइंट बन जाएगा। इसलिए इसकी डेफिनेशन हम क्या देंगे कि मल्टी पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन वह होता है जिसमें दो से अधिक डिवाइसेस आपस में एक सिंगल लिंक को शेयर करते हैं। जहां ये हिंदी में परिभाषा मैंने बता दी आपको, दोबारा बता देता हूँ। एक मल्टी पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन वह होता है जिसमें दो से अधिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस आपस में एक सिंगल लिंक को शेयर करते हैं, यानी कि एक लिंक से एक से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे। इसको डायग्राम से हम समझते हैं। ये हमारा एक वर्क स्टेशन है और ये एक हमारा लिंक है, जिस लिंक की हम बात कर रहे हैं कि जिससे कनेक्ट होना है डिवाइसेस ने। तो अब इससे क्या होगा, एक तो ये वर्क स्टेशन हो गया और एक और वर्क स्टेशन इससे जुड़ गया, तो ये तो पॉइंट टू पॉइंट हो गया अभी अगर इसको देखें तो। लेकिन इसी लिंक से हमारे एक से ज़्यादा अगर वर्क स्टेशन जुड़ जाते हैं या डिवाइसेस जुड़ जाते हैं तो वह क्या कहलाएगा, हमारा मल्टी पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस एक सिंगल लिंक से, यह जो हमारा लिंक है, इस एक लिंक से एक से ज़्यादा, यहाँ पर हमने किया ये एक डिवाइस है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा। यहाँ पर हमारे एक ही लिंक से 5 डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। तो यह कौन सा लाइन कॉन्फ़िगरेशन है, मल्टी पॉइंट, जहाँ पर एक सिंगल लिंक से एक से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं। The capacity of the channel is shared among all connected devices either specially or temporarily। यानी कि अभी हमने देखा था पॉइंट टू पॉइंट में कि दो ही थे, तो सारी की सारी जो चैनल या लिंक की कैपेसिटी थी वह पूरी की पूरी किसको थी, उन दो को ही डेडिकेटेड थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि एक से ज़्यादा कनेक्टेड है तो जो चैनल की कैपेसिटी है वह सारे डिवाइसेस जो कनेक्टेड हैं उनमें आपस में शेयर की जाती है, उनमें उनके द्वारा साझा की जाती है, स्पेशली या टेम्पोरली। स्पेशली या टेम्पोरली हिंदी में लिखना चाहें आप लिख लें कि चैनल मल्टी पॉइंट में चैनल की कैपेसिटी सभी जुड़े हुए डिवाइसेस द्वारा शेयर की जाती है, सभी जुड़े हुए डिवाइसेस द्वारा शेयर की जाती है, जो कि स्पेशली या टेम्पोरली हो सकती है, जो कि स्पेशली या टेम्पोरली हो सकती है। स्पेशली कौन सी होगी, जब एक साथ ही सभी डिवाइसेस उसको शेयर कर रहे हैं एक ही लिंक को, तब वो स्पेशली होगी। और अगर वह टाइम शेयरिंग यूज़ कर रहे हैं, यानी कि बारी बारी से यूज़ कर रहे हैं उसको, तो वो टेम्पोरली होगी, जो कि यहाँ पर लिखा है कि इफ़ सेवरल डिवाइसेस कैन यूज़ द लिंक साइमल्टेनियसली, अगर एक साथ ही उसको यूज़ कर रहे हैं सभी, तो वह क्या कहलाएगा, कॉन्फ़िगरेशन स्पेशली शेयर्ड लाइन कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। और यदि मस्ट टेक टर्न्स, इट इज़ अ टाइम शेयर्ड लाइन कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि अगर बारी बारी से यूज़ कर रहे हैं कि एक ने यूज़ किया बाकी वेट कर रहे हैं, फिर दूसरे ने यूज़ किया बाकी वेट कर रहे हैं, फिर तीसरे ने यूज़ किया बाकी वेट कर रहे हैं, अगर उस तरह से यूज़ कर रहे हैं तो वो कहलाएगा हमारा टेम्पोरली। स्पेशली और टेम्पोरली सारी कैपेसिटी जो है वो सारे आपस में शेयर करेंगे, इसलिए इसे मल्टी पॉइंट कहते हैं। अब इसका उदाहरण हम सिंपल जो ले सकते हैं वो उदाहरण इसका होगा सिंपल, जब हमारे बहुत सारे कंप्यूटर, सपोज करो आपने एक इंटरनेट की लाइन ली हुई है, आपकी लैब है, सपोज लैब में आपने एक इंटरनेट का कनेक्शन लिया हुआ है जो कि यहाँ पर हमारे स्विच पे कनेक्टेड है, मॉडेम के थ्रू, मॉडेम द्वारा कनेक्टेड है। और फिर इसको हमने क्या किया हुआ है, लैब में बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं कि हम एक साथ इन सब पर इंटरनेट का प्रयोग करना चाहते हैं, नेटवर्किंग के थ्रू हम सब पर इंटरनेट को यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो एक चैनल आ रहा था
ये एक चैनल क्या है, वो सबके साथ में शेयर्ड है। अभी आगे हम ये देखेंगे कि ये शेयरिंग जो ये मैंने डायग्राम बनाया है ये भी कैसे होती है, कैसे ये डिवाइसेस आपस में जुड़ते हैं। इसको नेटवर्क कहते हैं हम, कि नेटवर्क कैसे बनेगा, नेटवर्क क्या होता है वो हम देख चुके हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी देखेंगे हम, उसमें हमें समझ में आएगा कि जैसे ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये कौन सी टोपोलॉजी कहलाती है, यानी कि तरीके कौन कौन से हैं नेटवर्क को डिज़ाइन करने के, वह एक अलग टॉपिक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या है, मल्टी पॉइंट। जो एक चैनल था मेरा, इंटरनेट की एक लाइन थी, ये वाली लाइन, इस लाइन को ये भी यूज़ कर रहा है, ये भी यूज़ कर रहा है, ये भी यूज़ कर रहा है और ये भी यूज़ कर रहा है, यानी कि एक दो से ज़्यादा डिवाइसेस जिस पर कनेक्टेड है। तो ये हमारा क्या हो गया, मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट का मतलब जिसमें दो से अधिक डिवाइसेस एक साथ एक सिंगल लिंक को आपस में शेयर करते हैं, उसे हम मल्टी पॉइंट कहते हैं। और जो चैनल की कैपेसिटी होती है, वह कैपेसिटी सारी की सारी जितने भी जुड़े हुए उससे डिवाइसेस हैं वो सभी आपस में शेयर करते हैं, जो कि स्पेशली या टेम्पोरली दो तरीके से शेयर की जा सकती है। और इसका उदाहरण सिंपल कोई भी एक कनेक्शन हो सकता है जो कि एक से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। साधारण इंटरनेट कनेक्शन का हमने एग्जांपल लिया, जिसमें एक साथ साइबर कैफ़े में जैसे आपने देखा होगा, या आपकी लैब में देखा होगा, या आप घरों में भी यूज़ करते हैं, एक साथ एक से ज़्यादा कंप्यूटर अगर आपने मॉडेम में जोड़ रखे हैं, लैन केबल यूज़ कर रहे हैं आप और एक से ज़्यादा कंप्यूटर जोड़ रखे हैं आपने, तो वो भी क्या है, हमारा मल्टी पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने लाइन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा, जो कि यह बताती है कि दो डिवाइस लिंक से, दो या दो से अधिक डिवाइस किसी लिंक से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। और यह दो प्रकार की होती है, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट में एक सिंगल लिंक केवल दो ही डिवाइसेस से कनेक्ट होता है, पूरा उनके लिए डेडिकेटेड होता है। और मल्टी पॉइंट में दो से अधिक डिवाइसेस एक ही लिंक को शेयर करते हैं। आज के लेक्चर या इससे पूर्व के किसी लेक्चर से संबंधित आपकी कोई क्वेरी हो या फीडबैक आप मुझे देना चाहें, तो उसके लिए आप मेरी ईमेल आईडी sunil13982@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।